आज भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो बहुत खास माना जाता है। इस दिन आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बारिश का किस प्रकार का नज़ारा है। एक तेज़ हवा के साथ तेज़ बारिश हो रही है। आज के दिन बारिश होना बेहद खास माना जाता है क्योंकि आज मानसून का आखिरी दिन भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता के अनुसार प्राचीन समय से ही मान्यता मानी जाती है कि देव झूलन में भूलन मतलब इसी समय के बाद बारिश का धीरे धीरे विराम लगना आरंभ हो जाता है और उसके बाद मानसूनी बारिश वापसी की ओर हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आज भी बारिश का अंतिम पड़ाव के रूप में बारिश हो रही है। लेकिन इस बार मरुस्थल रेगिस्तान में भी बारिश के स्वरूप और प्रगति बदलती हुई जो मौसम का चक्र है, जो भारतीय ऋतु है, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि मानसून की पकड़, मानसून की स्थितियाँ, मानसून का रूप लंबे समय तक इस बार देखने को मिल सकता है। आज और कल में भी तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद क्योंकि आज भारतीय संस्कृति के स्वरूप के दिन को माने तो आज अनशोदश का दिन है। भगवान सत्यनारायण का प्रमुख दिन माना जाता है। इस दिन लोग धार्मिक आयोजन और इस उपवास व्रत के इस दिन व्रत करते हैं और अनशोदशी के नियमों को अपनाते हैं। और गणेश झूलने का भी आज के दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन गणेश विसर्जन की अलग अलग मान्यता है और वो मान्यता कुछ अलग भी हैं। लोग अपने अपने तरीके से कहा जाता है समय और संस्कृति के अनुसार कुछ विभूतियाँ आ जाती हैं, कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं उस संस्कृति में और क्योंकि उस मान्यता में कुछ अलग अलग हो जाती हैं। सनातन संस्कृति का स्वरूप तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको मानने और समय के अनुसार त्रुटियाँ पैदा हो जाती हैं और वो कुछ अलग अलग स्वरूपों में देखा जाता है। तो गणेश विसर्जन का देखने का और मानने का तरीका अलग है। विसर्जन लोग आज जैसे मूर्तियों को विसर्जित करते हैं और पानी में प्रवाहित कर देते हैं, वो अलग है, गलत है हमारे हिसाब से देखे, क्योंकि गणेश कभी फिनिस्ती की ओर मतलब कह सकते हैं पतन की ओर नहीं जा सकते। वो तो कहा जाता है कि एक बार वाल्मीकि जी ने उनको रामायण लिखने के लिए कहा तो वो उसमें 11 दिन चला था। उसमें शरीर में इतनी तपन हो गई थी भगवान श्री गणेश को, तो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराया था पानी के अंदर और उसके बाद तो वो मान्यता अलग अलग मानी जाती है। और भारतीय इतिहास में और एक चीज़ देखें तो बाल गंगाधर तिलक में जब शुरुआत की थी इसी दिन गणेश जी, तो हम बात कर रहे थे भगवान श्री गणेश की। जब देश गुलाम था, प्रतंत्रता जब देश में थी, देश उपनिवेशवाद में समाहित था, उस समय की बात है। भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद का स्वरूप, राष्ट्रवाद की जागृति लाने के लिए, देश को एक करने के लिए जब भगवान गणेश उत्सव को रूप में इस प्रकार के लोगों को, भारतीयों को जब एकत्रित किया गया तो उस समय से ही इसका ये स्वरूप लगातार मनाया जा रहा है। उस समय से ही लगातार इस प्रकार के पर्व को आयोजित किया जाता है।